खुदावंद ने आज जो मुझे कलाम दिया है वो बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि आज जो चर्च की कलीसिया की ज़रूरत है वो यही है कि कोई ऐसा हो जो दिलेरी के साथ खुदावंद के कलाम को सुना सके और जो सच है उसको बयान कर सके। क्योंकि आज जो चर्च की ज़रूरत है, वो कलीसिया की जो ज़रूरत है वो यही है कि खुदावंद का कलाम सच्चाई से पेश किया जाए। कोई उसमें जो है मुनाफकत ना हो, कोई रियाकारी ना बीच में शामिल हो, बल्कि सच्चाई के साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत सर अंजाम दी जाए। क्योंकि खुदा सच्चा है, इसी तरह खुदा चाहता है कि उसकी खिदमत भी सच्चाई से की जाए। खुदा पाक है, इसी तरह खुदा चाहता है कि उसकी खिदमत भी पाकीज़गी के साथ की जाए। आज हम जो कलाम पढ़े हैं वो है मत्ती की अंजील में से, कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी चंद आयात हम तलावत करेंगे। पहली 2 आयात हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनको उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पहली बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ खुदावंद के कलाम में से, जो बांटना चाहती हूँ कि हमें नज़र आता है लफ्ज़ रियाकारी का और रियाकार का। खुदावंद यीशु ने जो है इस कलाम में, जो खुदावंद यीशु का कलाम है, इसमें हमें नज़र आता है ये लफ्ज़ रियाकारी और रियाकार। रियाकारी क्या है? रियाकारी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा दिखावा है, हम उसको कह सकते हैं उर्दू में, जो कि वो इंसान करता है जो कि जिसको रियाकार कहते हैं। और वो जो है लोगों को दिखाने के लिए इबादतों को तूल देते हैं और वो लोगों को दिखाने के लिए जो है इबादतें करवाते हैं, ताकि लोग जो है उनकी बड़ाई कर सकें। और लोग जो है, ये अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ये रियाकारी की ही है कि खुदावंद जो है देखता है इन लोगों को, खुदावंद देख रहा है और वो ये ना समझे कि कोई जो है इनको देख नहीं रहा। क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारे सब कामों से वाकिफ है और उसने अपने कलाम में कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ है। लेकिन रियाकारी जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसा परस्तार जो कि ये जानता है, जो कि खुदावंद से इतनी मोहब्बत नहीं करता, जो कि खुदावंद से इतना प्यार नहीं करता, और लेकिन वो अपना नाम करना चाहता है। जो मेन मकसद है जो हमारी इबादत का, वो यही होना चाहिए कि खुदावंद के नाम को जलाल दे मिले, ना कि हमारे नाम को। हमारी इबादत का, हमारी परस्तिश का मकसद यही होना चाहिए कि खुदावंद के नाम को उससे जलाल मिले। लेकिन वो लोग जो कि चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो जाए, हमारा नाम जो है लोगों के सामने अच्छा हो जाए, हकीकत में वो ऐसे होते नहीं हैं। ये जो रियाकार है, ऐसे लोग होते हैं या ऐसा इंसान है कि जिसने जो है लोगों को दिखावे के लिए है वो ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी अपनी हकीकी ज़िंदगी में होती नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के जो है रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं किसी के, वो उसी पे मैसेज दे रहे हैं कि हमें जो है रिश्ता हमारा अच्छा होना चाहिए, आपस में हमें मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, और वो खुद इंसान जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, एक अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करते और बदतमीजी से बात करते हैं, बोलते हैं, और दूसरों को वो ये तालीम दे रहे हैं कि हमें जो है मोहब्बत से पेश आना चाहिए, तो वो हिपोक्रेसी कर रहे हैं। उसको हिपोक्रेसी का इंग्लिश में वर्ड है, और जो हिपोक्रेट है उसको इंग्लिश में कहते हैं कि जो वो रियाकार जो है, जो वो करता है, जो इंसान ये करता है काम। होसिया उसका 6 बाब और उसकी 4 से हम 6 आयत तक तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए इफ्राइम मैं तुझसे क्या करूं, ए यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, क्योंकि तुम्हारी नेकी सुबह के बादल और शबनम की मानिंद जाती रहती है। इसलिए मैंने उनको नबियों के वसीले से काट डाला और अपने कलाम से कत्ल किया, और मेरा अदल नूर की मानिंद चमकता है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, और खुदा शनासी को सोखनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। अब खुदा जो है, खुदा हम सब से मोहब्बत करता है। खुदा जो है ऐसे लोगों से भी, क्योंकि कलाम में मुकद्दस कहता है कि खुदा का जो सूरज है वो नेको और बदो दोनों पर चमकता है। खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा
गुनाह से मोहब्बत नहीं करता। ये पहला गुनाह जो कि शैतान ने किया वो इसी वजह से आके किया कि उसमें अना आ गई, उसने जो है वो झूठ बोला। जब हवा जो है खुदावंद ने उनको मना किया वो फ्रूट खाने से, और खुदावंद ने कहा कि तुम मर जाओगे, और उसने झूठ बोला कि खुदावंद जो है वो तुम ऐसा नहीं होगा कि आप मरोगे नहीं। उसने झूठ बोला क्योंकि शैतान झूठा है। और जो कोई भी आज झूठ बोलता है, जो कोई आज उसको फॉलो करता है, वो शैतान के फॉलोअर्स हैं। वो जो है खुदावंद यीशु को नहीं मानते और उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते। और ज़िंदगी में हो सकता है हम सब जो है परफेक्ट नहीं है, और कलाम मुकद्दस हमें ये कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। हम सब जो है वो गुनहगार हैं, लेकिन हमें इस गुनाह में गिरे नहीं रहना। हमने उसकी तौबा करनी है ताकि खुदावन जो है, खुदावन के नाम को जलाल मिल सके और हम अपनी ज़िंदगियों पे वापस उसी ट्रैक पे आ सकें। क्योंकि खुदावन का कलाम जो है, खुदावन यीशु जो है वो राह, हक और ज़िंदगी है। खुदावन यीशु जो है वो हमें सिखाता है, बताता है कि सही राह जो है, वो जो रास्ता जो है खुदावन यीशु मसीह है, और वो रास्ता जो है वो सुकड़ा हुआ है। आज लोग ट्राई करते हैं कि हम शॉर्टकट के वसीले से जो है ना हम तरक्की कर लें, शॉर्टकट के वसीले से हमारी मिनिस्ट्री जो है ना वो भड़े भले और एकदम से वैसी हो जाए जैसे किसी और की है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री में लोग, खास तौर पर मिनिस्ट्री में मैं कहना चाहती हूँ, खिदमत में जो है लोग ट्राई करते हैं कि कॉपी करें हम दूसरों की। वो देखें वो जो कपल है, वो जो देखें वो जो चर्च है, वो जो मिनिस्ट्री है वो कितनी बढ़ चढ़ रही है, हम भी उनको कॉपी करने की कोशिश करें। लेकिन खुदावन यही चाहता है कि हम कॉपी ना करें, क्योंकि खुदा ने सबको अपनी अपनी बुलाहट दी है। खुदा ने हर किसी को अपना अपना जो है अपने तौर पर बुलाहट दी है, अपने तौर पर बुलाया है खुदावन ने, और अपने अपने गिफ्ट्स रखे हैं, टैलेंट्स रखे हैं। तो हमें आज अपने गिफ्ट को देखने की ज़रूरत है, अपनी बुलाहट को जानने की ज़रूरत है कि हमारी वो बुलाहट नहीं है जो उस मिनिस्ट्री की बुलाहट है। हमारा जो है मकसद जो है, हमारा जो है वो कलाम सुनाना है, ना कि हम दूसरों को कॉपी करें। अगर आप कॉपी भी करते हैं तो ठीक है, अच्छी चीज़ों को कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन जैसे बन ना जाएं। उन जैसे जो हैं उनको, अगर आपकी ज़िंदगी में वो कॉल नहीं है तो उसको धक्के के साथ जो है आप उसको अपनाने की कोशिश ना करें। हम उसको अपनाने की कोशिश ना करें कि ये जो है, अगर मैं, अच्छा मुझे पता है मैं गा नहीं सकती, मेरी जो है वो कॉल जो है वो गाने की नहीं है, और अगर मैं कहूँ कि नहीं ये बहन जो है, ये भाई बहुत अच्छा गाता है, मैंने भी इसी की तरह गाना है, और मैं धक्के के साथ जो है वो गाना शुरू कर दूँ और ज़बरदस्ती जो है अपने आप को फोर्स करूँ, हालांकि वो मेरी बुलाहट नहीं है। मुझे खुदा ने उसके लिए नहीं बुलाया, जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है, मुझे आज वो जानने की ज़रूरत है। और खुदावंद का जो काम है वो सच्चाई से करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पढ़ा मत्ती उसके 6 बाब में, खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। कई मिनिस्ट्रीज जो हैं, आज मैं कहना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू ऐसा भी कर रही हैं कि अगर वो बच्चों का काम करते हैं तो वो, अगर उनको 100 रुपये जो है वो कोई देता है उनको खिदमत के लिए कि 100 रुपये मैं इस बच्चे के लिए देना चाहता हूँ, तो वो बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि 10 जो रुपए हैं वो उस बच्चे पे लगाते हैं और 90 रुपये जो हैं वो अपनी जेब में रखते हैं, या 25 रुपये जो हैं वो उस बच्चे पे लगाएंगे और 75 रुपये जो हैं वो अपनी जेब में रखेंगे। क्या खुदावन देख नहीं रहा? आज हमें खुदावन का खौफ नहीं रहा? आज हम क्या समझते हैं कि खुदावन जो है वो हमें देख नहीं रहा? खुदावन का कलाम ये कहता है कि खुदा जो है वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि खुदावन को हमने छोटा सा बना लिया है कि हमारी जो प्लानिंग है वो जो बढ़ गई है, हमारी प्लानिंग जो है वो ज़्यादा कामयाब हो जाएगी अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे, बजाय कि खुदा के पाकरू को पूछना कि खुदावन पाकरू क्या मैं ऐसा करूं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, या खुदा के पाकरू से बातें करना, उससे पूछना, पहले उस अनॉइंटिंग को, उस मसा को, उस मिनिस्ट्री के लिए लेना कि खुदावन मुझे तेरा मसा और तेरी हुजूरी चाहिए, और सच्चाई से वाकिफ हो। कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम नंबर्स का कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बताते हैं मिनिस्ट्री में कि इतने लोग जो है ना आज उन्होंने शिफा पाई, आज उन्होंने निजात पाई, मिलियंस की तादाद में हम नंबर्स को बताते हैं, और वो सच है क्या? क्या वो सच है? क्या वहाँ पे 2000 या 3000 या 10,000 लोग होते हैं और हम वहाँ पे उनको कहते हैं कि मिलियंस आए थे, हमारे जो प्रोग्राम में है, हमारी जो इबादत है वहाँ मिलियंस आए थे, और जो है 500 लोगों ने निजात पाई, 500 लोगों ने अपने आप को मसीह को दे दिया और मसीह को कबूल किया, अपने दिल में लिया।
तो क्या हमें खुदा जो है इन चीज़ों को देख नहीं रहा? क्या खुदा इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है? जो हम झूठ के दर पर जो है अपनी मिनिस्ट्रीज़ को लेकर जा रहे हैं, ये खुदा की मिनिस्ट्री है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये खुदा की मिनिस्ट्री है। हमें ये जानना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये जो खिदमत हम कर रहे हैं, ये सारी खुदावंद के लिए कर रहे हैं। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावंद यही कहता है कि हम लोगों को बढ़ा के ना बताएं, कि लोगों से हम इज्जत पाएं, लोगों से हम फायदा उठाएं, ताकि हमें ज्यादा पैसे मिल सकें, ज्यादा जो है वो हमें शोहरत मिल सके। जब मैंने ये देखा कि हमारे माशरे में ये चीजें हो रही हैं, कलीसिया में ये चीजें हो रही हैं, तो खुदावंद के पाक रूह ने मुझे उभारा कि मैं इस पे मैसेज दे सकूं, ये कन्वे कर सकूं। नहीं बताएंगे तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी उन लोगों को, फकीयों और फरीसियों को, रियाकारों को ये चीजें बताई, उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे काम करते हो। अगर वो ना बताते तो शायद उनको पता ही ना चल सकता कि वो क्या काम कर रहे हैं। और जो कई दफा ऐसा होता है कि रियाकारी में इतना इंसान डूब जाता है, इतना इंसान गुम हो जाता है कि उसको खुद नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या कर रहा है, और वो अपने आप को रियाकार कहना ही नहीं पसंद करते कि हम किसी तरह का बुरा काम कर रहे हैं। और वो जानते ही नहीं है कि शैतान जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। खुदा के कलाम को झूठ के साथ हमने पेश नहीं करना, खुदा के कलाम को सच्चाई के साथ हमने पेश करना है, क्योंकि उसका कलाम जो है वो सच्चा है। इसी तरह कलाम में लिखा है मत्ती 6 बाब उसकी 5वीं आयत में, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। आज हमने जो है ऐसे काम नहीं करने के जो कि रियाकारों की तरह हों। आज जो मिनिस्ट्री में ये काम हो रहे हैं, सारे गलत बयानी हो रही है, धोखा हो रहा है, जो पैसे हैं और उनकी तादाद जो है वो ज्यादा बताई जा रही है। और इसका मकसद वीडियो का सिर्फ किसी को नुक्ताचीनी नहीं करना, बल्कि खुदावन का कलाम जो है, जो खुदावन ने मुझे दिया है, पाक रूह जो आज हम सबसे कलाम करना चाहता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, और मैं भी इकरार करती हूँ अपने गुनाहों की, गलतियों का, ताकि खुदावन में हम बढ़ सकें और सच्चे मसीही कहलाने के लायक हो सकें। जो करप्शन चल रही है सोशल मीडिया के लिहाज से, जो करप्शन चल रही है, खुदावंद आज हम चाहता है कि हम अपनी बुरी राहों से फिरें। और आज जैसा कि मेरा टॉपिक है कि इसका रिजल्ट क्या है, आज अभी हमने ये मिलकर जाना कि रियाकारी है क्या, और कैसे जो है आज मिनिस्ट्री में, आज चर्च में जो है ये रियाकारी हो रही है कि लोग जो है अपने जब खैरात देने लगते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं, ताकि जो है हमारा पता चल सके कि हम जो है खैरात दे रहे हैं, हम जो है गरीबों में, बेवाओं में जो है वो बांट रहे हैं। और खुदावन का कलाम हमें ये क्या कहता है कि हम मिलकर देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या है, जो हम ये कर रहे हैं उसके रिजल्ट क्या है। और इसके अलावा हम देखते हैं पूरा मत्ती जो है 23 बाब है, मत्ती की अंजील में से उसका 23 बाब जो है पूरा जो है खुदावन ने इसी के बारे में बताया है कि फकीयों और फरीसियों की तालीम से हम जो है उन जैसे काम ना करें। कलाम में लिखा है मत्ती 23 बाब में कि खुदावन का कलाम यही कहता है कि हम जो है फकी और फरीसियों के खमीर से खबरदार हैं, उन जैसे काम ना करें, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं और करते नहीं हैं। और इसीलिए खुदावन यीशु ने कहा कि जो कुछ वो कहते हैं वो करो, लेकिन उन जैसे काम ना करो, क्योंकि वो खुद वो काम नहीं करना चाहते, और उनको उंगली से उस बोझ को जो कि लोगों पर वो डालते हैं, खुद उसको जो है वो उठाना पसंद नहीं करते। खुदावंद का कलाम हमें कहता है, हम देखते हैं दूसरा पतरस में से उसका 2 बाब जो है उसमें से चंद आयात हम तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, और पहली बात अब हम ये जानेंगे मिलकर कि इसका रिजल्ट क्या है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये रियाकारी जो है, इसका रिजल्ट क्या है, क्या इसका नतीजा है, क्या इसका अंजाम है। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बुथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे। और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है,
उसमें उसकी आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। पहला पॉइंट जो इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपनी हलाकत को जल्द बुलाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जल्द अपनी हलाकत को बुलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, कलाम में लिखा है मत्ती 24 बाब में कि आखिरी दिनों में जो है खुदावंद ने कहा कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। इवन कि वो इतने ज्यादा मौजे भी करेंगे, और एंटी क्राइस्ट के बारे में भी जिक्र हुआ है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो भी मौजे करेगा, इतने के वो जो ईमानदार हैं हो सकता वो भी लड़खड़ा जाएं, वो भी जो है उन पर ईमान ले आएं और उन जैसे काम करने शुरू हो जाएं और उनको वर्शिप करने शुरू हो जाएं कि ये बहुत सच्चा नबी है। इसीलिए खुदावंद ने कहा कि खबरदार हो ऐसे सारे झूठे नबियों से। मैं इसीलिए आपको पहले बता देता हूँ कि ये चीजें होने वाली हैं। और आज मेरी बहनों और भाइयों, आज आखिरी दौर में, आज ये जो है हम लास्ट डेज में चल रहे हैं। खुदावंद यीशु की आमद बहुत जल्द है, खुदावंद यीशु आने वाले हैं, और उनकी आमद से पहले ये सारी खुदावंद ने जो बातें कही हैं, उनके मुंह का कलाम है खुदावंद यीशु का, वो पूरा होने को है कि बहुत सारे झूठे नबी आज हमारे माशरे में खड़े हो गए। आज हमें उनको जानने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है, और खुदा उनको प्यार करता है। हमें उनसे नफरत नहीं करनी बल्कि उनके लिए दुआ करनी है, और ताकि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे और वो अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार करें और जाने कि खुदावंद की खिदमत जो सच्चा खुदा है, हमने उसकी सच्चाई के साथ खिदमत करनी है। जो हमारी ज़िंदगी में है हम उसको बताएं लोगों को। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे अपनी आप प्रेयर रिक्वेस्ट बताएं, मैं ताकि मिलकर आपके लिए, आपके साथ दुआ कर सकूं, और मैं अपने प्रॉब्लम्स जो है वो आपको नहीं बताना चाहती कि मेरी ज़िंदगी में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मैं उनको छुपाना चाहती हूँ, लेकिन आपको चाहती हूँ कि मुझे बताएं, तो ये भी जो है मुनाफकत में आता है, ये भी रियाकारी में आता है कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। और कलाम यही कहता है कि आखिरी दिनों में ऐसा ही होगा कि तब्बी मोहब्बत जो है वो खाली हो जाएगी, भाई भाई का दुश्मन होगा, बहन बहन की दुश्मन होगी, बच्चे जो हैं वो माँ बाप के खिलाफ होंगे, माँ बाप बच्चों के खिलाफ होंगे, तब भी मोहब्बत जो है दिलों में से वो खाली हो जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट यही है कि पहला जो हमने मिलकर सीखा है वो ये है कि जो है हलाकत जो है वो अपनी हलाकत को जल्द बुलाते हैं। और दूसरा है हम मिलकर देखते हैं कि बथेरे उनकी पैरवी करते हैं, बथेरे उनकी पैरवी करते हैं और वो बहुत सारे लोगों को राह हक से जो है फेर लेते हैं, और राह हक की जो है वो बदनामी होती है। बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे, जब लोग जो है दूसरा पतरस उसका दूसरा बाप उसकी दूसरी आयत में हमने मिलकर पढ़ा है कि बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। शहवत परस्ती का मतलब यही है कि आपकी अपनी जो है डीप ख्वाहिशें जो हैं, डीप जो हैं आपकी ख्वाहिशात जो हैं, आपकी जो है डिज़ायर्स हैं, आप उनको पूरा करने के लिए आप पागल हो जाते हैं। जब उसको जो है वो शहवत परस्ती कहते हैं। आप उनको किसी भी तरह हासिल करना चाहते हैं अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं दूसरे बहुत सारे लोगों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। ऐसे जैसे शैतान ने भी जो है, जब उसने खुदावंद का इनकार किया और गुनाह किया, तो उसने बहुत सारे जो फरिश्ते हैं, दूसरे फरिश्ते जो हैं, उनको अपने साथ मिला लिया। आज वही काम जो है वो फिर वो शुरू से ही होता आया है। बहुत सारे जो शुरू से ही जो झूठे लोग हैं वो दूसरे बहुत सारे लोगों को जो है अपने साथ मिला लेते हैं। और बदनामी किसकी होती है? ये दूसरा रिजल्ट है जो कि होता है, जो नतीजा है जो रियाकारी का होता है कि राह हक की जो है वो बदनामी होती है, और वो दूसरे बहुत सारे लोगों को जो है अपने साथ मिला लेते हैं ताकि वो भी उनकी पैरवी करें। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ, खुदावंद का कलाम हमें ये कह रहा है कि वो सारे लोग जो कि शैतान के फॉलोअर्स हैं, जो कि उसकी राहों पर झूठ को जो है स्प्रेड कर रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं, हकीकत में ऐसी वो बातें नहीं हैं, हकीकत में ना उस पर वो अमल कर रहे हैं, बल्कि दिखावे के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, जो सारे लोग इन लोगों के साथ मिले हुए हैं वो सारे जो हैं वो हलाकत का सामना करेंगे। खुदावंद के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि वो सब हलाक होंगे जब तक वो तौबा ना करें। अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो वो इसी तरह सब हलाक होंगे। तीसरा पॉइंट जो है हम मिलकर देखते हैं, सीखते हैं कि कलाम में लिखा है कि लालच उनके अंदर बस जाता है। हम अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए, शहवत परस्ती में जो है ख्वाहिश में पाने के लिए हम हर तरह का जो है अपने अंदर लालच जो है वो हमारे अंदर और ज़्यादा आता जाता है। जब हम चाहते हैं कि पैसे जो हैं हमारे, ठीक है हमने झूठ बोला, हमारे बहुत पैसे हमें मिले हैं और अगली दफ़ा भी हमने ऐसे ही करना है, और इसी तरह और लालच उनके दिल में आता रहता है, वो और लालच से भरते रहते हैं। और उन सारे लोगों को भी जो उनके पैरवी करते हैं, उनके साथ मिलाते हैं, उनको जिनको वो पैसे दे रहे हैं कि आपने जो है वो मेरी वीडियोस जो है वो शेयर करनी है, आपने जो है ये काम करना है, आपने ये काम करना है, उन अपने नफ़ा के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो भी जो है जो उनके अंदर भी लालच आता रहता है। उनको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है, हमें इससे पैसे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं अगर हम जो है फ्रॉड कर रहे हैं, अगर हम जो है गलत काम कर रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं, कोई बात नहीं। उनको अगर सच्चाई का पता है और वो ऐसा नहीं कर रहे, खुदावंद के कलाम जो है जो कि सच्चाई है उसको उनको पता है कि ये सच्चा काम नहीं हम कर रहे, लेकिन फिर भी वो करते जा रहे हैं, तो खुदावंद का कलाम उनके लिए क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए? दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब है और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उसके लिए उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर ये सच्ची मसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैह की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। कलाम में ये भी लिखा है कि ज़्यादा इल्म भी जो है वो अच्छा नहीं है। अगर कलाम में लिखा है कि अगर तू सारी दुनिया को पाले और अपनी ही जान का नुकसान उठाए तो तुझे क्या फ़ायदा। आज जो है हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर, मैंने और आपने, हम सब ने जो है, और ख़ास तौर पर लीडर्स जो हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उन्हें ज़्यादा सज़ा होगी। ये जो अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ये मैं यही पेश करना चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो यही है कि उन्हें ज़्यादा सज़ा होगी। वो ऐसे टीचर्स, ऐसे जो है रियाकार जो हैं, जो खुद वो अपनी ज़िंदगी में वो वैसा काम नहीं करते, जो छुपाते हैं, अपनी बातें छुपाते हैं, दूसरों से जानना चाहते हैं लेकिन अपनी बातें वो शेयर नहीं करना चाहते, तो ये जो है ऐसे लोगों को ज़्यादा सज़ा मिलेगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि और खुदावंद जो है उनको अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। ये हम पढ़ते हैं मुकाशवा उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। खुदावंद का कलाम यही कहता है कि अगर हम नीम गर्म होंगे, बेशक आप सर्द हो जाएं कोई मसला नहीं है, बेशक आप गर्म हो कोई मसला नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हम या तो गर्म हो या हम सर्द हों, लेकिन जो नीम गर्म रहते हैं, जो बीच में रहते हैं, कि वो जो कहते हैं कि हम बुरे काम भी करते जाएं, हम जो है झूठ को भी फैलाते जाएं और हम खुदावंद का काम भी करते जाएं। हम खुदावंद का काम भी कर रहे हैं लेकिन हम झूठ को भी फैला रहे हैं, दोनों काम जो है हम साथ साथ कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो नीम गर्म लोग हैं। खुदावंद के कलाम जो है, खुदावंद का कलाम यही कहता है कि खुदावंद उनको अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। खुदावंद उनको अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। खुदावंद यानी कि उसको बहुत बुरा लगता है, खुदावंद को नफरत है इन कामों से जो कि नीम गर्म लोग हैं। आज कलीसिया जो है, ये और ये जो पैगाम है ये लौदीकिया की कलीसिया को खुदावंद ने पैगाम दिया। मुकाशवा तीसरा बाब जो है आप मिलकर पढ़ सकते हैं, और पहले बाब से ही हमें नजर आता है खुदावंद कलीसियाओं को पैगाम दे रहा है कि उनसे जो है, और कलाम में क्या लिखा है आगे उसकी 19वें आयत में लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा करो। खुदावंद का कलाम हमें यही कहता है कि हमने गरम रहना है। हमने जो है खुदावंद, गरम कैसे हम रह सकते हैं? खुदावंद के कलाम से। जब सच्चाई जो है हमारे अंदर जाती जाएगी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने दूसरों को बताना है इसलिए हम सच्चाई को हासिल करें, इसलिए जो है हम जो है मैसेज तैयार करें, बल्कि अपने लिए, अपनी जान को हमने बचाना है पहले, और फिर जाकर हम दूसरों की जान को भी बचा सकते हैं, क्योंकि जो आपके अंदर भरा है वही आपके मुंह पर भी आता है। कि खुदावंद का कलाम भी हमें यही कहता है, और हमें खुदावंद के कलाम से आज अपने आप को भरने की जरूरत है ताकि हम गर्म हो सकें, ताकि हमें जो है वो जोश नजर आ सके, ऐसा जोश जो कि पालूस में था, ऐसा जोश जो कि पतरस में था, ऐसा जोश जो कि बरनबास में था और स्तिफनस में था। उसने जान देने तक भी वफादार रहा। स्तिफनस जो है हम देखते हैं कलाम में कि वो जान देने तक भी वफादार रहा, और उसने खुदावंद को कहा, खुदावंद इन लोगों को माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लेकिन वो लोग जो कि जानते हुए भी गुनाह कर रहे हैं, वो लोग जो कि जानते हुए भी गुनाह में दबे हुए हैं, खुदावंद जो है उनको फिर एक और मौका देना चाहता है। और पांचवा पॉइंट जो है वो हम मिलकर सीखते हैं इसमें यही है कि खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे ऐसे जो लोग हैं। हम देखते हैं मिलकर गलतियों उसका उसका 5वां बाब है। गलतियों आप मेरे साथ मिलकर निकाल सकते हैं, गलतियों में से उसका 5वां बाब है, और उसकी हम चंद आयात हम जो है वो तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस्म के जो काम है, जो सारे करने वाले जो ऐसे लोग हैं जो कि जिस्म के काम करते हैं, वो जो है खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। और जिस्म के काम क्या है, मैं पढ़ती हूँ आपके साथ अभी मिलकर गलतियों में से, और उसके 5वें बाब में से, और उसकी 19वीं आयत है में लिखा है,
अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अभी हमने पढ़ा मिलके कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें जो हैं, अगर हम जो है अदावतें रखते हैं, एक दूसरे के साथ जो है झगड़ा करते रहते हैं, मियाँ जो है वो बीवी को मारता है, बीवी जो है वो खामन को मारती है, और बाहर जाकर हम खुदावंद के कलाम की तबलीग करते हैं कि आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, तो ये हिपोक्रेसी है, ये रियाकारी है। और खुदावंद आज हमें यही कहना चाहता है कि हम मुंह मोड़े। इसका नतीजा जो है वो मैं निकालना चाहती हूँ। ये 5वां पॉइंट था जो कि खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है कि ऐसे सारे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। इसका जो नतीजा है वो यही निकलता है कि हमें अपनी बुरी रविशों से फिरना है। हम देखते हैं हननिया और सफीरा की स्टोरी से हमें मालूम होता है कि हननिया और सफीरा ने झूठ बोला। जब वो पतरस जो है उनसे उसने तो कहा भी नहीं था पतरस ने कि आप जो है अपने मालो दौलत जो है वो बेच के मुझे दे दो, लेकिन जब उन्होंने अपनी दिल से अपनी ख्वाहिश से जो है देना चाहा है, फिर भी उसमें से कुछ रख लिया है और झूठ बोला, खुदावन के पाक रूह से झूठ बोला कि हमने तो सारा हिस्सा अदा कर दिया है, और दोनों की हलाकत हुई। हमें नजर आता है हननिया की हलाकत हुई और फिर सफीरा की हलाकत हुई, दोनों की हलाकत हुई। खुदावंद के कलाम में से हमें नजर आता है। इसी तरह शैतान भी जो है, जो जिसने झूठ बोला उसकी भी ऐसे ही हलाकत होगी, हमेशा की हलाकत उसकी होने वाली है। और जो सारे फॉलोअर्स जो हैं शैतान के जो हैं उनकी भी इसी तरह हलाकत होने वाली है। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से अलीमास जो है वो एक जादूगर था, और उसने भी जो है खुदावंद के कलाम में से ऐसे ही उसने कहा कि मैं भी जो है मुनाफकत उसने करनी चाहिए। और वो सूबेदार जो है वो ईमान लेके आने वाला था, जो कि और पालूस जो है जब कलाम सुना रहा था, सूबेदार ईमान लाने को था, तो उस जादूगर अलीमास ने जो है वो कहा कि नहीं, उसकी मुनाफकत करने की कोशिश की ताकि ये ईमान ना लाए। और पालूस ने उसको झिड़का, पालूस ने कहा ए इब्लीस दूर हो जा, और उसने कहा कि खुदावंद का गजब जो है तेरे पे आएगा। आज जो है हम क्या किसी को इतनी दिलेरी के साथ हम कह सकते हैं, जैसे खुदावंद ने कहा कि हमें जो है सीधी राहों पर आने की जरूरत है। खुदावंद हम सब से प्यार करता है, खुदावंद चाहता है कि हम अपनी बुरी राहों से फिरें। और क्या करना चाहिए रियाकारी को जो है उससे हटने के लिए, उससे बाज आने के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरी बहनों और भाइयों, खुदावंद का पाक रूह आज हमसे कलाम कर रहा है कि हमें तौबा करने की जरूरत है। तौबा का मतलब यही है कि अपनी हम बुरी राहों से फिरें, किनारा करें, वो चेंज योर थिंकिंग। मैं आज कहना चाहती हूँ कि खुदावंद आज में बुला रहा है कि हम अपनी ऐसे सारे कामों से फिरें, सारी हिपोक्रेसी से खुदावंद से तौबा करें कि खुदावंद आज से मैं तौबा करती हूँ। आज से हम फैसला करें, खुदावंद आज से मैं तो फैसला करता हूँ कि मैं जो हूँ क्लियर होऊंगा, मैं ट्रांसपेरेंट होऊंगा। अगर मैं किसी की खिदमत कर रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री में हूँ और मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, तो मैं उनको बताऊंगा कि इतने % जो है वो मैं अपनी मजदूरी है। और हम फिर बाद में ये भी कहते हैं कि खुदा के कलाम को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि, और ये कहते हैं कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अगर हम रख रहे हैं पैसे तो ठीक है, खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सही तौर पर जानने की ज़रूरत है। सिर्फ उसको अपने नफ़ा के लिए उन आयतों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि बाकी सारी चीज़ों पे भी जो खुदावंद का कलाम हमें कहता है उसके हम सच्चाई से जो है खुदा की खिदमत करें और ट्रांसपेरेंट रहें दूसरे खुदा के लोगों के साथ भी, जो अपनी मेहनत से जो है पैसा दे रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, उनके साथ हम ट्रांसपेरेंट रहें कि ये पैसा जो है खुदा की इवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल होगा, ये पैसा जो आपने दिया है जहाँ के लिए दिया है वहाँ के लिए इस्तेमाल होगा। और मैं जो अपनी मेहनत के जो है वो इतने पैसे रखूँगा, अपनी मेहनत के मैं इतने पैसे रखूँगी, 25% रखूँगी, मैं मेहनत के अपनी 10% रखूँगी, लेकिन बाकी जो पैसा है वो खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल होगा। आए मैं आपके साथ मिलकर सबके साथ दुआ करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खारा बखा शाला बखा सखाला बखा शीखाला। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम तैयार हों क्योंकि खुदावंद यीशु की आमद करीब है, और सारे ऐसे जो जिस्म के काम करते हैं उस खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खोरा भका शाला बका शिखाला बका शिखाला बका सियाला। आए अपने हाथों को उठाए, अब जहां जहां भी बैठे हैं अपने हाथों को उठाए और तौबा करें।
तौबा करें, क्योंकि खुदावन जो है यीशु जल्द आने वाला है और उसकी दुल्हन तैयार हो, उसकी दुल्हन बेदाग हो, जिसमें ना कोई दाग है ना झुर्री है। ऐसी दुल्हन खुदावन चाहता है। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। खुदावंद यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आज वो आपसे कलाम कर रहा है, आज मुझसे कलाम कर रहा है खुदावंद कि अपनी हम बुरी रविशों से फिरें। खोरा भागा शाला भागा शीखला भागा सियाला भागा शियाला। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। ऐ जिंदा पाक जलाली खुदा, तेरे इस कलाम के लिए जो जिंदा है खुदावंद, जो बरहक और सच्चा है खुदावंद, जो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। ऐ खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद आज अपनी कलीसिया को खुदावंद पाक साफ कर। खुदावंद जितने लोग खुदावंद जिन्होंने आज खुदावंद अपने दुआ में इस वक्त हमारे साथ मिलकर खुदावंद हाथ उठाए हैं खुदावंद और सरेंडर कर रहे हैं, अपना आप तुझे दे रहे हैं खुदावंद, उन सब की दुआ या दरख्वास्तों को तू सुन खुदावंद। और तौबा जो कर रहे हैं खुदावंद, इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, गलतियों का, ऐ खुदावंद उन सबको आज तू माफ कर खुदावंद। आज खुदावंद मैं इकरार करती हूँ खुदावंद, अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार करती हूँ खुदावंद, तू मुझे माफ कर खुदावंद। आप भी मेरे साथ मिलकर ये बोल सकते हैं, ओ राभा का शाला भागा शिखा राभा का सियाला। आज खुदावंद मैं अपनी गलतियों का, अपनी गुनाहों का इकरार करती हूँ खुदावंद, अपनी सारी रियाकारी का इकरार करती हूँ खुदावंद। तू है खुदावंद मुझे पाक साफ कर खुदावंद, मुझे धो डाल खुदावंद, मेरे खानदान को धो डाल खुदावंद, मेरी सोचों को, ख्यालों को, मेरी रूह को धो डाल खुदावंद, अपने पाक लहू से पाक साफ कर खुदावंद। ओ राभा का शाला भागा शिखला भागा सिखला भागा शियाला। खुदावन का पाक लहू आप पर आ रहा है, खुदावन का पाक लहू आपको पाक साफ कर रहा है सारी उस बदकारी से, सारी उस रियाकारी से। खुदावन मुझे और आपको पाक साफ कर रहा है। उसका लहू जो है वो हमारी निजात का वसीला है, वो ही हमारे लिए काफी है, वो हमें पाकीज़गी देता है। खुदावन ने अपना पाक लहू इसीलिए बहाया ताकि हम हलाक ना हो, बल्कि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम मुंह मोड़ लें गुनाह से, रियाकारी से, आज हम मुंह मोड़ लें, आज हम हिपोक्रेसी से मुंह मोड़ लें और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ऐ खुदावंद सच्चे खुदा तेरी सच्चाई से ऐ खुदावंद खिदमत करें और तेरे लिए करें, ताकि सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को मिले और तेरी बादशाही आए खुदावंद, तेरी बादशाही आए खुदावंद। बीमार अच्छे हो खुदावंद, ओ खुदावंद जो ऐ खुदावंद जो बदरू है वो निकलें और शैतान के बंधन जो है वो टूटें और जकड़े छूटें ऐ खुदावंद, और हम सब आजाद हो खुदावंद, क्योंकि तूने हमें आजाद रहने के लिए बुलाया है। खुदावंद का कलाम कहता है कि अब दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। खुदावंद ने हमें आजाद रहने के लिए बुलाया है। खुदावंद तेरे इन सारे लोगों को खुदावंद जिन्होंने इकरार किया खुदावंद और अपनी जिंदगी आज दोबारा से सरेंडर की है तुझे है खुदावंद, उन सबको है खुदावंद, उन सबके लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावंद। और शैतान फिर कभी ना आए इनके दिलों में, शैतान फिर कभी इनके दिलों को बहका ना सके। धोखा जो है, फरेब जो है, लालच जो है वो बहका ना सके। हरामकारी, शहवत परस्ती इनको इनके दिलों में ना आए, लालच इनके दिलों में ना आए, बल्कि खुदावंद हम रूहानी तौर पर बढ़ते जाएं खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो दुनिया की बाकी चीजें भी तुम्हें मिलती रहेंगी। खुदावंद आज हमें तू पाक साफ करके हम तेरी बादशाही को पहले ढूंढें खुदावंद, और ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले, सच्चाई से तेरी खिदमत करें क्योंकि तू सच्चा है, क्योंकि तू पाक है खुदावंद। पाकीज़गी से तेरी खिदमत करें। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। सारे अपने बच्चों को खुदावंद, अपने बेटे और बेटियों को, अपने खादमों को आज तू छू खुदावंद, अपनी खादमाओं को तू छू खुदावंद, और ऐ खुदावंद तू इनको बरकत दे खुदावंद, ताकि सच्चाई से हम तेरी खिदमत करें, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी खिदमत कर सके खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू हमें ट्रांसपेरेंट कर खुदावंद, और देख हमें कोई बुरी रविश तो नहीं खुदावंद, देख हमें जांच खुदावंद, हमारे दिलों को देख खुदावंद, और देख हमें कोई बुरी रविश तो नहीं, और हमें पाक साफ कर खुदावंद, ताकि सच्चाई से तेरी इबादत करें, सच्चाई से तेरी खिदमत करें खुदावंद। ओ राभा का शाला बागा शीखला बागा सियाला बागा शियाला। खुदावंद आपको शिफा दे रहा है, किसी की कमर में दर्द है खुदावंद आपको शिफा दे रहा है। शाला भागा शिखरा भागा सीखला भागा शियाला भागा सियाला, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है। खोला भागा शाला भागा शिखला भागा सियाला, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है। खोरा भागा शाला भागा शिखला भागा सियाला भागा शियाला। खुदावंद इनको तू बीमारी के बिस्तरे से उठा खड़ा कर। ओ राभा का शाला भागा शियाला। खुदावंद यीशु ऐ खुदावंद तू आ खुदावंद छू खुदावंद, उसी तरह खुदावंद जैसे तूने पतरस की सांस को छुआ और वो उठ खड़ी हुई और तेरी खिदमत करने लगी है खुदावंद, इसी तरह तू आज अपनी बंदियों को और अपने बंदों को तू छू खुदावंद, अपने बच्चों को तू छू खुदावंद,
और ताकि ये उठ खड़े हो खुदावंद और सच्चाई से तेरी खिदमत करनी शुरू करें खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। सारी डायबिटीज को हम यीशु के नाम से हुक्म करते हैं इनके जिस्मों से निकल जाए, यीशु के नाम से सारा कोरोना वायरस जाता रहे। खोरा बगशाला बगशिखला बगसियाला बगसियाला, तेरी मुकम्मल शिफा चाहते हैं खुदावंद। तेरी बादशाही का काम हो रहा है खुदावंद। ओ वी गिव यू थैंक्स एंड वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। खोरा बगशीला बगसिखला बगसियाला, जो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है मियाँ बीवी के दरमियान वो यीशु के नाम से जाती रहे। खोरा भगशियाला बगसियाला, सारे लड़ाई झगड़े जाते रहे। ओ भगशिखला बगसियाला, पीस है खुदावन, तेरा इत्मीनान और सुकून और तेरी तसल्ली है खुदावन। सबके घरों में, सबके दिलों में खुदावन तेरी सलामती है खुदावन, तेरा पीस है, तेरा अमन और सुकून है खुदावन। तू जो सलामती का शहजादा है, यीशु के नाम से खुदावन अपने बच्चों को आज छू खुदावन। इनकी सारी मिन्नतों को, मनाजातों को तू यीशु के नाम से कबूल फरमा खुदावन। सारे इनके फाइनेंसिस के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, यीशु के नाम से तू इनके फाइनेंसिस को बहाल कर खुदावन। और आज इन्होंने फैसला किया है वो कुछ भी हो जाए सच्चाई का साथ देंगे और अपनी बुरी रविशों से फिरेंगे, किसी भी धोखे से, फरेब से फिरेंगे। ऐ खुदावन उनके लिए तेरी डबल ब्लेसिंग्स चाहती हूँ खुदावन, और उनके तू आसमान के दरीचे खोल के तू उनको बरकत दे, डबल बरकत दे खुदावन यीशु के नाम से खुदावन। और इनको पता चल सके जो उन्होंने फैसला आज लिया है खुदावन, उसमें ऐ खुदावन तूने इनको कामयाबी अता की है, तूने इनको बरकत दी है खुदावन। ओ तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे, तब तुझे कामयाबी हासिल होगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खोरा भगशियाला भगसियाला, आज अपना दिल खुदावंद को दे दे। खुदावंद मैं तुझे अपना दिल देती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद तू मुझे मालूम है तू मुझे जिस्मानी बरकतें तो देने को है, लेकिन ऐ खुदावंद मैं आज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी नेमतों की ख्वाहिश रखती हूँ खुदावंद। तू मुझे रूहानी बरकतें दे खुदावंद, ताकि मैं हर रोज हर लम्हा तुझ में बढ़ती जाऊँ खुदावंद, ताकि हर रोज ये हम सब खुदावंद जो बहन भाई खुदावंद इस वक्त तुझे देख रहे हैं खुदावंद, हर रोज हर लम्हा तुझ में बढ़ते जाए खुदावंद। हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले और तू ही तू नजर आ, तेरी रोशनी हम में से चमके खुदावंद, ताकि दूसरे सब भी जाने कि तू हम में बसा है खुदावंद। और सारा जलाल खुदावंद यीशु तेरे बाप को और तुझे मिले खुदावंद, क्योंकि तू ही एक है खुदावंद सच्चा और बरहक खुदा है। तू हमारे तख्लीक करने वाला खुदा है खुदावंद, और हम सच्चाई से तेरी इबादत करें, सच्चाई से तेरी परस्तिश करें, क्योंकि ये तुझे पसंद है खुदावंद। तुझे कुर्बानियां नहीं पसंद, तुझे नजराने नहीं पसंद, बल्कि तू हमारा दिल चाहता है खुदावंद। हमारे दिल को आज पाक साफ कर दे खुदावंद। और सारे खुदावंद फिर से दुआ करना चाहती हूँ इन लोगों के लिए जिनकी जो भी जिस्मानी ज़रूरतें भी हैं खुदावंद, तू यीशु के नाम से तू इनकी पूरी कर, इनको छू और बरकत दे। जिनके औलाद नहीं है खुदावंद उनको औलाद जैसी बरकत अता कर खुदावंद, ओ यीशु के नाम से खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, पेट का फल तेरी तरफ से अजर है खुदावंद, ये तेरी तरफ से ही हो सकता है, तू ही बरकत देने पे कादिर है। यीशु के नाम से इनको औलाद जैसी बरकत दे खुदावंद, और बीमारी के बिस्तरे से उठा खड़ा कर। जो भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उन सबको हम यीशु के नाम से कैस्ट आउट करते हैं इनके जिस्मों से, और ऐ खुदावंद यीशु के नाम से ये फलदार हों खुदावंद, और हम सब की जिंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र हो जिन्होंने इस कलाम को रिसीव किया, जिन्होंने खुदावंद शेयर किया, दूसरों के साथ बांटा खुदावंद, अपने दिल में लिया, अपने बच्चों के खुदावंद उन पे अमल करने लगे हैं खुदावंद, और अपने बच्चों के अपने घराने में खुदावंद उनको बताएंगे खुदावंद, इस कलाम को बताएंगे। उन सब के लिए तेरी डबल ब्लेसिंग्स चाहते हैं खुदावंद, दुगनी बरकत चाहते हैं खुदावंद, और तेरा आज का कलाम का ये बीज बोया जाना खुदावंद 100 गुना फल लेकर आए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के नाम को